दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है 2026 में और इंडिया किस रैंक पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के ताज़ा डेटा के साथ चलिए सीधे चलते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में। पावरफुल पासपोर्ट का मतलब होता है बिना वीज़ा कितने कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो। जब हम कहते हैं कि एक पासपोर्ट ताकतवर है तो उसका सीधा सा रिलेशन ग्लोबल मोबिलिटी से होता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर किस देश के पास सबसे ज़्यादा पावर है और हमारा भारत इस लिस्ट में कहाँ स्टैंड करता है। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एक्सक्लूसिव डेटा के अकॉर्डिंग किसी भी देश के पासपोर्ट पावर इस बात से मेजर होती है कि वहाँ के लोग कितने देशों में बिना किसी एडवांस वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं। ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होता है और दिखाता है कि किस देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस दुनिया भर में सबसे मजबूत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन देशों की जो इस ग्लोबल मोबिलिटी के एकदम एलीट क्लब में बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में बिना किसी रोक टोक के ट्रैवल कर सकते हैं। 2026 रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप पर है जापान और सिंगापुर, 190 प्लस कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस। अगर नंबर्स की बात करें तो सिंगापुर एब्सोल्यूट टॉप पर है, जिसके पास पूरे 192 डेस्टिनेशंस का एक्सेस है। ये लगातार तीसरा साल है जब सिंगापुर नंबर 1 पर है। एक छोटे से देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सेकेंड पोजीशन पर जर्मनी और इटली के साथ साथ जापान, साउथ कोरिया और UAE भी हैं, जो 187 डेस्टिनेशंस तक फ्री एक्सेस देते हैं। साफ दिख रहा है कि इन टॉप स्पॉट्स पर टोटली एशियन और यूरोपियन कंट्रीज का दबदबा बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की ऑब्जर्वेशन है। पिछले 20 सालों में अगर किसी देश ने सबसे ज़बरदस्त जंप लगाया है तो वो है UAE। UAE लगातार 57 प्लेसेस ऊपर चढ़कर ग्लोबली टॉप 5 में आ चुका है। ये सब इनकी लगातार डिप्लोमेटिक कोशिशों और दुनिया भर के साथ म्यूचुअल अग्रीमेंट्स का ही डायरेक्ट रिजल्ट है। अब आते हैं एक थोड़े सरप्राइजिंग जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट पर। दुनिया की एक ऐसी बड़ी सुपर पावर जिसका पासपोर्ट हमेशा टॉप पर रहा, आज काफ़ी नीचे सरक गया है और USA और UK थोड़ा नीचे आ गए हैं। अगर सिर्फ US पासपोर्ट का ट्रेंड देखें तो 10 साल पहले तक ये नंबर 1 पर थे। 2025 में ये 7 से 10th के बीच फ्लक्चुएट कर रहे थे और अब 2026 में गिरकर सीधा 12th प्लेस पर आ गए हैं। पिछले 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका टॉप 10 से कंप्लीटली बाहर हो गया हो। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है रेसिप्रोसिटी गैप। सिंपल शब्दों में कहें तो डिप्लोमेसी गिव एंड टेक पर चलती है। एक तरफ US सिटीजन्स 180 देशों में फ्रीली जा सकते हैं, पर US अपने देश में सिर्फ 46 नेशनैलिटीज को वीज़ा फ्री आने देता है। जब वो बाकी देशों को सेम फैसिलिटीज नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली दूसरे देशों ने भी US के लिए अपने दरवाजे पहले जैसे खुले नहीं रखे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार था। तो आखिर इस पूरे ग्लोबल मैप पर हमारा देश कहाँ स्टैंड करता है आज की डेट में? और इंडिया का पासपोर्ट अप्रॉक्स रैंक 80 के आसपास है। एग्जैक्ट डेटा के अकॉर्डिंग हमारी रैंक 80 है, जिसका मतलब है अब भारतीय नागरिक 55 डेस्टिनेशंस में बिना किसी एडवांस वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। पिछले साल हमारी रैंक 85 थी, तो वहां से हमने 5 स्पॉट्स का एक अच्छा जंप जरूर लिया है। ये नंबर्स हमें ग्लोबल मोबिलिटी डिवाइड के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक एक्सट्रीम पर सिंगापुर है, जहां के लोग 192 देश घूम सकते हैं। बीच में हमारा इंडिया है 55 देशों के एक्सेस के साथ, और बॉटम पर अफगानिस्तान है, जहां सिर्फ 24 देशों की परमिशन है। ये ह्यूज डिवाइड सिर्फ टूरिज्म का नहीं बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड, पावर और अपॉर्चुनिटीज का एक क्लियर इंडिकेटर है। और अगर हम बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज को देखें तो चाइना आज 59th रैंक पर है और उनके पास 81 डेस्टिनेशंस का एक्सेस है। वहीं साउथ अफ्रीका 48th रैंक पर है, पूरे 101 डेस्टिनेशंस के साथ। इसका मतलब है कि इंडिया इंप्रूवमेंट जरूर कर रहा है, पर दुनिया के बाकी देशों के बराबर आने के लिए हमें अपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर और तेजी से काम करने की जरूरत है। तो रैंक 85 से 80 तक का ये सफर कैसे तय हुआ? इसका बड़ा रीजन है हमारी सरकार की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमने कुछ की आसियान देशों के लिए टूरिस्ट वीजा फीस हटा दी, और इस बराबरी के व्यवहार के बदले में थाईलैंड और केन्या जैसे देशों ने भी इंडियंस के लिए रूल्स आसान कर दिए हैं। स्टैट्स और रैंकिंग तो ठीक है, पर आम यात्रियों के लिए इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? चलिए देखते हैं वो टॉप डेस्टिनेशंस जहां एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर आज और अभी इजीली जा सकता है। ट्रैवल प्लान करने से पहले ये 2 टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है वीज़ा फ्री,
जैसे थाईलैंड, मलेशिया और केन्या, यहाँ पहले से कोई वीज़ा या फ़ी नहीं चाहिए, सीधे फ्लाई कीजिए। और दूसरा है वीज़ा ऑन अराइवल, जहाँ लैंडिंग के बाद इमिग्रेशन काउंटर पर थोड़ी फ़ी देकर वीज़ा लगवाना पड़ता है। मालदीव्स, इंडोनेशिया और श्रीलंका यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। और आने वाले टाइम के लिए कुछ चेंजेस बहुत ही एक्साइटिंग है। थाईलैंड ने अब इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री स्टे 30 दिन से बढ़ाकर पूरे 60 दिन कर दिया है। केन्या और रुवांडा ने एडवांस वीज़ा का रूल पूरी तरह ख़त्म कर दिए हैं। इसके अलावा श्रीलंका और कजाकिस्तान ने भी 60 दिन के नए एग्जेम्पशंस लॉन्च किए हैं। तो अब एक लंबा हॉलिडे प्लान करना पहले से कहीं ज़्यादा ईजी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वीज़ा फ्री होने का ये मतलब नहीं कि आप बिना किसी पेपर के चले जाएं। पासपोर्ट कम से कम आने वाले 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग का प्रूफ और सफिशिएंट फंड्स कैरी करना एक स्मार्ट यात्री की सबसे अहम चेकलिस्ट है, ताकि इमिग्रेशन स्मूथली क्लियर हो सके। तो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है? कमेंट में बताओ। इन सब इनसाइट से एक बात तो क्लियर है कि दुनिया धीरे धीरे ट्रैवल के लिए और ओपन हो रही है। ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।